राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णव रघुबर विमल जसु जो दायक फलचार। श्री ओम श्री सीताराम चंद्राभ्याम नमो मा महेश्वराभ्याम नमो श्री एकादशी दक्षिणेश्वर ते नमः। सत्संग की चर्चा के क्रम में आज दिति के पुत्रों का जन्म कैसे होता है उनका विषय में चर्चा हो रही, सत्संग चल रहा है। दिति पुत्रों का जन्म 100 वर्ष तक घर में रखने के कारण माता ने कष्ट से व्यतीत होकर के इन जय और विजय को ही यमल पुत्रों के रूप में पैदा किया। इनके जन्म के समय पृथ्वी कांपने लगी, दिशाएं जलने लगीं, उल्काएं गिरने लगीं, धूमकेतु दिखाई देने लगे, भयंकर उत्पातों से प्रलयकारी काल उपस्थित हो गया। समुद्र आक्रोश करने लगा, मेघ पीव की वर्षा करने लगे, देव प्रतिमाएं रोने लगी। कश्यप ऋषि ने उन दोनों पुत्रों में से एक का नाम हिरण्यकशिप और दूसरे का नाम हिरण्याक्ष रखा। हिरण्यकशिप माने जो दूसरे का धर्म बिगाड़े, भोग वृत्ति अर्थात धन छीने। हिरण्याक्ष जो स्वर्ण पर नजर रखे, लोभ वृत्ति। दोनों भाई नित्य 4 हाथ बढ़ने लगे। लोभ नित्य प्रतिबढ़ता रहता है। वृद्धावस्था में काम कम हो जाता है, परंतु लोभ बढ़ता है और धन की आशा प्रबल हो जाती है। प्रायणार्था कदर्याणाम न सुखाए कदाचन, ईचात्मोपतापाए मृतस्य नरकाय चा। अर्थात इस लोक में धन कमाने में और उसकी रक्षा करने में लगा रहता है मनुष्य, और मृत्यु होने पर भी धर्म के अभाव और पाप संचय के कारण अंत में नरक में जाते हैं। हिरण्याक्ष ने बहुत एकत्र किया परंतु भोग नहीं कर सका। हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके निर्बद्ध होने का वरदान प्राप्त करके स्वेच्छाचारी बनकर खूब भोग किया। जब भोग बढ़ते हैं तो पाप भी बढ़ने लगता है। जब से लोगों ने यह मान लिया है कि धन से ही सुख मिलता है, तभी से धनार्जन के निमित्त पापों की संख्या बढ़ी है। शक्ति बढ़ने से अत्यधिक अनाचार पापाचार करने लगे। वो हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष उन शक्ति बढ़ने से अत्यधिक अनाचार और पापाचार करने लगे। हिरण्यकश्यप को धर्म मिटाने के लिए संतों भक्तों को सताने लगा। हिरण्यकश्यप जो है धर्म को मिटाने के लिए संतों भक्तों को सताने लगा। चौपाई है, देखत भीम रूप सब पापी, देखत भीम रूप सब पापी, निश्चर निकर देव परितापी, निश्चर निकर देव परितापी। जय विधि होय धर्म निर्मूला, जय विधि होय धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। जहि जहि देश धेनु द्विज पावहि, जहि जहि देश धेनु द्विज पावहि, नगर नाउ पुर आगि लगावहि, नगर गाँव पुर आग लगावहि। जहि जहि देश धेनु द्विज पावहि, नगर गाँव पुर आग लगावहि। करहि अनीत जाय नहीं बरनी, करहि अनीत जाय नहीं बरनी, सीदहि विप्रधेनु सुर धरनी, सीदहि विप्रधेनु सुर धरनी। अर्थात दोनों भाइयों हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष ने 3 लोकों में विजय पताका फहरा दी। हिरण्याक्ष हाथ में गदा लेकर अपना प्रतिपक्षी ढूंढने स्वर्गलोक में गया। स्वर्गलोक में जब गया तो सारे देवता वहाँ से भाग गए और वो गर्जना करके वापस लौट आया। फिर समुद्र में घुसकर वरुण देवता के पास जाकर युद्ध को ललकारा। वरुण देवता बोले, हे हिरण्याक्ष, आपसे युद्ध नारायण ही कर सकते हैं। तो फिर वरुण के वचनों को सुनकर हिरण्याक्ष भगवान नारायण की खोज करने लगा। नारद जी के अनुसार रसातल में पहुँचा, जहाँ वाराह भगवान पृथ्वी को अपने दृष्टाओं पर उठाकर ला रहे थे। देखकर हिरण्याक्ष बोला,
आहै न मे यज्ञ महीन विमुंचे नौरसौ कसाम विश्व सृजेयमर्पिता न स्वस्ति यास्य नया ममेक्षतः सुराधमासादित सुकराकृते। कहते लगे, अरे मूर्ख इधर आओ, इस पृथ्वी को छोड़ दो, या तो ब्रह्मा जी ने हम रसातलवासियों के लिए दी है। अरे शूकर का रूप धारण करने वाले देवाधम, मेरे देखते तुम इस पृथ्वी के साथ सुख से नहीं जा सकते हो। तो वराह भगवान पृथ्वी को ले जा रहे थे, तो वराह भगवान बोले, सत्यम वयो भो वन गोचरा मृगा युष्मद्विधान में गए ग्राम सिंहान न मृत्युपाशई प्रतिमुक्त वीरा विकथनम तो गृहणंत भद्र। कहते हैं वराह भगवान की, हे अरे मूर्ख, यह सच है कि हम वनवासी मृग हैं और तुम जैसे ग्राम सिंहों कुत्तों को खोजते फिरते हैं। अरे दुष्ट, तुम मृत्युपाश से बद्ध हो, तुम्हारे जैसे डींग हाँकने वालों की बातों पर हम विश्वास नहीं करते हैं। तो मानसकार लिखते हैं, गोस्वामी जी लिखते हैं राम खरदूषण युद्ध संवाद में कि हम क्षत्रिय मृगया बन करहीं, हम क्षत्रिय मृगया बन करहीं, तुमसे खल मृग खोजत फिरहीं, तुमसे खल मृग खोजत फिरहीं, हम क्षत्रिय मृगया बन करहीं, तुमसे खल मृग खोजत फिरहीं, रिपु बलवंत देखी नहीं डरहीं, रिपु बलवंत देखी नहीं डरहीं, एक बार कालहु सन लरहीं, एक बार कालहु सन लरहीं। कहते हैं तदनंतर भगवान में और हिरण्याक्ष में घमासान युद्ध होने लगा। दुष्टों अनेकों आसुरी माया करने लगा, अनेकों उत्पाद करने लगा, लेकिन भगवान ने सबको काट दिया। एक बार भगवान के हाथ से गदा गिर गई तो हिरण्याक्ष बोला, गदा उठा लो, मैं निहत्थे पर वार नहीं करूँगा। पुनः भयंकर युद्ध हुआ। देवता कहने लगे, हे प्रभो, इसे तुरंत ही मार दो। अंत में भगवान ने एक मुक्का ऐसा मारा जिससे उसकी छाती विदीर्ण हो गई, दुष्ट धराशायी हो गया। तदंतर भगवान ने पृथ्वी को ला करके जल के ऊपर स्थापित कर दिया। देवता जय जयकार करने लगे। इस तरह भगवान की यह लीला समाप्त हो गई। जो भगवान की इन लीलाओं का गान करते हैं, श्रवण करते हैं, उन्हीं का जीवन सार्थक समझना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब करदम को भगवान का वरदान व स्वयंभू मन से भेंट का वर्णन आ रहा है। विदुर जी कहते हैं, स्वायंभुवस्य चा मनोर्वंशा परम सम्मता कथ्यताम भगवन यत्र मैथुने नैधिरे प्रजा। कहते हैं, हे मैत्रेय जी, स्वयंभू मनु का वंश विस्तार सुनाइए जिसमें मैथुन के द्वारा प्रजाओं की वृद्धि हुई थी। तो मैत्रेय जी बोले, ब्रह्मा जी द्वारा प्रजाओं की सृष्टि करने का आदेश मिलने पर करदम जी ने सरस्वती नदी के किनारे 10,000 वर्ष तक तपस्या की। फिर तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए और वरदान मांगने को कहा। करदम ऋषि ने स्तुति की, तब भगवान बोले, हे ऋषिवर, परसों यहाँ स्वयंभू मन तुमको अपनी देवहूति कन्या देने आएंगे। कालांतर में तुमसे 9 कन्याएं पैदा होंगी। तुम उन कन्याओं को ऋषियों को दे देना, उन्हीं से ऋषि लोग संतान पैदा करेंगे। भगवान के कथनानुसार करदम जी बिंदु सरोवर पर प्रतीक्षा करने लगे। उसी स्थान पर मनु महाराज पत्नी और पुत्री सहित सुवर्ण में रथ पर बैठकर आए। उनको आता देख करके करदम जी बोले, नूनम चक्रमणम देवसताम संरक्षणायते वधाय चासताम यस्त्वम हरे शक्तिर्हि पालिनी। कहते हैं, हे राजन, आपका विचरण सज्जनों की रक्षा और दुष्टों के विनाश के लिए होता है। आपका स्वागत है, मैं आपकी क्या सेवा करूं? मनु महाराज बोले, नारद जी के द्वारा हमारी पुत्री ने आपके बारे में सुना है। इसका आपसे अनुराग हो गया है, इसका आपसे अनुराग हो गया है, प्रेम हो गया है, अतः इसे अर्धांगिनी बनाएं। यह भक्ति भाव वाली है। तो
कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, वसुंधरा पुण्यवती च तेन, वसुंधरा पुण्यवती च तेन। अपार संवित सुख सागरेस्मिन्, अपार संवित सुख सागरेस्मिन्, लीलं परे ब्रह्मण यस्य चेता, लीलं परे ब्रह्मण यस्य चेता। अरे तन पवित्र सेवा किए, तन पवित्र सेवा किए, मन पवित्र करिदान, मन पवित्र करिदान। मन पवित्र हरि भज धन पवित्र करिदान। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र करिदान। मन पवित्र हरि भजन करी, होई त्रिविधि कल्याण, होई त्रिविधि कल्याण। अतन पवित्र सेवा किए, अधन पवित्र करिदान। मन पवित्र हरि भजन करी, होय त्रिविधि कल्याण। तो 3 प्रकार से कल्याण होता है मनुष्य का। कैसे? तन जो है सेवा करने से शरीर की पवित्रता परमात्मा में सेवा करने से होती है, और धन की पवित्रता, धन पवित्र होता है दान देने से, धन पवित्र होता है। और मन की पवित्रता जो है हरिभजन से होती है, मन की पवित्रता हरिभजन से होती है। तो इस प्रकार से 3 प्रकार से कल्याण होता है। कर्दम जी बोले, हे राजन, आपकी पुत्री को कौन नहीं चाहेगा, परंतु मेरी एक शर्त है कि पुत्र पैदा होने के बाद मैं इसको अपने साथ नहीं रखूँगा, भजन करने चला जाऊँगा। शर्त तय हो गई, विवाह हो गया। विवाह के बाद कर्दम जी ने बहुत समय तक तपस्या की। उसने अर्थात देवहूति ने ऋषि की तन मन से सेवा की। सेवा करते करते काफी समय व्यतीत होने पर एक दिन ऋषि बोले, हे देवी, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, वरदान मांगे। तो देवहूति बोली, हे पतिदेव, हर पत्नी की कामना होती है कि एक पुत्र हो जाए। ऋषि ने अपने तपोबल से एक अति उत्तम विमान प्रकट किया और देवहूति से बोले, विमान में चढ़ने से पहले तुम इस सरोवर में स्नान करो। सरोवर में स्नान करते ही देवहूति देवांगना तुल्य हो गई। तत्पश्चात विमान में बैठकर सब स्थानों का भ्रमण किया। 1000 वर्ष तक अपने तथा देवहूति के 9 शरीर बना करके अर्थात 9 कन्याएं पैदा की। तब तपस्या के लिए वन में जाने लगे। तो एकांत में ही, क्योंकि एकांत में ही ईश्वर का भजन कीर्तन हो सकता है। मोहि प्यारो लगे सांवरिया, मोहि प्यारो लगे सांवरिया, वो तो यशोदानंदन सांवरिया, वो तो यशोदानंदन सांवरिया। मोहि प्यारो लगे सांवरिया, वो तो यशोदानंदन सांवरिया। मेरो मदन गोपाला सांवरिया, मेरो मदन गोपाला सांवरिया। मेरो रास रचैया सांवरिया, मेरो रास रचैया सांवरिया। मेरो गिरवर धारी सांवरिया, मेरो गिरवर धारी सांवरिया। मेरो मुरली बारो सांवरिया, मेरो मुरली बारो सांवरिया। मोहि प्यारो लगे सांवरिया, मोहि प्यारो लगे सांवरिया। वो तो यशोदानंदन सांवरिया, वो तो यशोदानंदन सांवरिया। मेरो मदन गोपाला सांवरिया, मेरो मदन गोपाला सांवरिया। मेरो रास रचैया सांवरिया, मेरो रास रचैया सांवरिया। मोहि प्यारो लगे सांवरिया, मोहि प्यारो लगे सांवरिया। मेरो गिरवर धारी सांवरिया, मेरो गिरवर धारी सांवरिया। मेरो मुरली वारो सांवरिया, मेरो मुरली वारो सांवरिया। मोहि प्यारो लगे सांवरिया, मोहि प्यारो लगे सांवरिया।
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हरि बोल मेरी रसना, हरि 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 बोल मेरी रसना, हरि हरि। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय